अब हम जानते हैं कि ये शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर क्या होता है। ठीक है, इसको और भी कई सारा नाम से जाना जाता है, जैसे ये स्टीम पायरेसी या स्ट्रीम कैप्चर, रिवर पायरेसी, रिवर कैप्चर या बी हेडिंग। ये सभी चीज एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको पहले जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसके इसके जो कारण है वो क्या होता है। इसमें होता ये है कि अच्छा इसका जो डेफिनेशन है वो ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रीम पायरेसी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर रिवर जो है किसी एक बेड में बह रहा है तो वो डाइवर्ट होके किसी और बेड में चले जाता है। मतलब नदी इधर बह रहा है, वो अपना रास्ता बदल के किसी और रास्ते में बहना चालू कर दिया और इधर पूरा बंद हो गया। तो इसको हम कहते हैं एक तरह से रिवर पायरेसी, स्ट्रीम कैप्चर। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन यही है। अगर मैं इसको बोलूं तो रिवर इज डाइवर्टेड फ्रॉम वन बेड टू अनदर बेड। ठीक है, ये हो गया आपका रिवर पायरेसी। अब इसके जो कारण है वो क्या क्या है। तीन कारण है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, नेचुरल डैमिंग और इरोजन। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या, जैसे अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी कहीं पे फूट गया, कुछ हो गया, उससे जमीन में कुछ बदलाव आ गया, तो उसके वजह से नदी है अपना बेड जो है वो चेंज कर देता है कि वो पहले कहीं और बह रहा था फिर कहीं दूसरे साइड बहने लगता है। नेचुरल डैमिंग में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि लैंडस्लाइड हो गया, तो मिट्टी बह के मिट्टी क्या बोलते हैं, नदी में गिर गया और उसको जाम कर दिया, तो उस वजह से भी नदी जो है दूसरा रास्ता बदल लेता है। वैसे ही होता है आइस सीट, मान लो नदी में अगर बर्फ जम गया तो अब रास्ता बंद हो गया, तो अब नदी कोई दूसरा रास्ता बदल बदल के उसमें बहने लगता है, तो इस वजह से होता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल डैमिंग। इरोजन में क्या होता है, इसमें दो तरह से होता है, एक होता है आपका हेडवर्ड इरोजन और एक होता है आपका लेटरल इरोजन। हेडवर्ड इरोजन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये जैसे कोई मतलब आपका एक उठा हुआ कोई हिस्सा है, ठीक है, और यहां से जैसे मान के चलिए पानी गिरा इसके ऊपर, ऐसा मान के चलिए आसमान से इसके ऊपर पानी गिरा, अब बह के वो इधर आ गया। ठीक है, वैसे ही आधा हिस्सा इधर बह गया। ठीक, अब क्या हो रहा है कि यहां से एक नदी बह रहा था, ठीक है, तो उसमें जाके मिलने लग गया, है ना, यहां से जैसे पानी गिरा इसमें हो पानी मतलब मिल गया। ठीक, अब क्या होता है, कुछ समय के बाद में ये जो हिस्सा है, ये जो उठा हुआ है, ये ये कहीं ना कहीं नीचे दबने लगेगा, दबने लगेगा, दबने लगेगा। ठीक है, कभी ना कभी तो इसका, इसमें भी तो कुछ इरोजनल एक्टिविटी होगा, इसका जो हाइट है वो भी तो कभी ना कभी गिरेगा। तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये जैसे नदी जो बह रहा है ना, तो ये जो नदी है ये भी कभी ना कभी क्या होगा, धीरे से यहां से कट के इसी में मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके बीच का जो ये उठा हुआ हिस्सा अगर गायब हो जाएगा तो धीरे से ये इधर आके इसमें मिल जाएगा, और ये जो नदी जो पहले यहां पे बह रहा था ये अब नहीं बहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है इसको हम कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। मतलब बीच में कोई हिल सा एरिया है, वो हिली एरिया अगर मान लीजिए धीरे धीरे गायब हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हिल के उस पार जो नदी है वो या तो इस पार आ जाएगा या दूसरे साइड का नदी किसी और साइड चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिवर कैप्चरिंग हो रहा है इसको हम कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। लेटरल इरोजन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये समुद्र है अब यहाँ पे नदी जो है बह के आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलो एक और नदी बह रहा है, अब यही नदी धीरे 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 खसकते 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 अब ऐसा बहने लगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये नदी का पानी भी इसी में आ जाएगा और ये जो पहले इधर से बह रहा था वो कट जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, लेटरल इरोजन। मतलब अपना रास्ता को काटते काटते किसी दूसरे नदी तक जुड़ गया और उसका पानी को पूरा अपने में लेके इधर बहने लग गया। ठीक है, और ये जो पहले बह रहा था वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इरोजन जो होता है वो होता है लेटरल इरोजन। ठीक है, तो दो हो गया आपका हेडवर्ड इरोजन और एक हो गया आपका लेटरल इरोजन। ठीक है, तो बस इसमें यही है, शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर यही होता है कि मतलब नदी का एक तरह से शिफ्ट होना। ठीक है, तो वो किस किस तरीके से होता है, तो वो तीन कारणों से होता है, इसको आप समझ लीजिए बस। ठीक है।